नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपके संस्कृत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो भी महत्वपूर्ण थी, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, तो इसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल भी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम जायज़ पर डाल देते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब अपने क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है अंतरिक्ष स्थानीय देवता से। अब अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, यहाँ पर हमने आपको बताया था आचार्य यास्क जा उन्होंने अपने निरुक्त में जो देवता जा उनको 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और दो स्थानीय मतलब स्वर्ग के जो देवता थे। तो इसमें जो अंतरिक्ष वाले देवता हैं वो इनमें कौन से थे? तो ये जो हवा, वायु, बरसात जो होती है, ये सारे आपके मतलब जो अंतरिक्ष है इसमें होती है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आ जाते हैं आपके इंद्र देवता। तो इंद्र, रुद्र ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हो गए। सूर्य, स्वित्री, विष्णु, अश्विन, वरुण, उषा ये सारे धू स्थानीय देवता हैं। अग्नि, सोम, समुद्र, पृथ्वी ये सारे पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। और प्रत्येक में क्या है, 11-11 देवता थे। 3 भागों में इनको बांटा गया था, प्रत्येक में 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 देवता थे, जिनको क्या देते हैं आज के टाइम में कि 33 कोटि देवता है, वो 33 थे ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो उसमें दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये इंद्र सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है कस्य वेदस्य अरण्यकम न उपलभ्यते। तो ऐसा कौन सा वेद है? 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो कौन सा जिसका कोई भी जो अरण्यक वो नहीं है? अब ये कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है मतलब अथर्ववेद, तो इसका नहीं है, तो कोई भी अरण्यक इसका नहीं है। जबकि ऋग्वेद का ऐत्रेय और शाखायन अरण्यक है। यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी है, और सामवेद में तवलकार और छांदोग्य अरण्यक है। तो मतलब इसमें नहीं है। अथर्वा जो ऋषि थे उनके नाम पर पड़ा था इसका नाम अथर्ववेद। और कांडों में है, कांडों की संख्या 20 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कर्णव संहिता संबंध ब्रह्म। अब कर्णव संहिता जैसे संबंधित कौन सा है? कठ है, कपिस्थल, शतपथ या तांड्य ब्राह्मण। कौन सा? कर्णव संहिता। अब कर्णव संहिता से संबंधित कौन सा है? तो इससे संबंधित है ये वाला, मतलब शतपथ ब्राह्मण। कठ संहिता से संबंधित हो गया आपका कठ ब्राह्मण। कपिस्थल ब्राह्मण कपिस्थल संहिता से संबंधित है, और तांड्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। तो मतलब जो है इसका संबंध शतपथ ब्राह्मण से था, कर्णव संहिता का। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय शाखा। केन वेदेन संबद्धा। ये जो तैत्तिरीय शाखा इसका संबंध है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो किससे है तैत्तिरीय शाखा का संबंध? तो तैत्तिरीय जो शाखा है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये जो आपके यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है तैत्तिरीय शाखा, क्योंकि ऋग्वेद में तो ऐत्रेय शाखा है, सामवेद में कौथुमिया, राणारण्य, जैमिनिया ये वाली हो गई, और अथर्ववेद जो है इसमें पिप्लाद और शौनक। पहले तो 9 थी, इस टाइम 2 ही है इसमें, तो पिप्लाद और शौनक ये वाली। तो इस प्रकार से जो तैत्तिरीय शाखा का संबंध हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है जगति छंदसि कति अक्षराणि भवन्ति। कितने होते हैं जगति छंद में? तो सबसे पहला आपका गायत्री छंद होता है। गायत्री में 24 होते हैं। गायत्री, उष्णी, कानुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति ऐसे होते हैं। तो इसमें कितने होंगे? जगति में होंगे 48। तो कितने होंगे? 48। अब 48 तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब है जैसे 4 पाद है, 4 पाद हो गए, चारों पादों में 12-12 हो गए, इनमें 12-12 बार, तो 12 चौके 48 ऐसे है।
जैसे गायत्री है 3 पाद है, इसमें प्रत्येक में 8 अक्षर होते हैं वर्ण, तो 8 या 24 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएंगे 12 चौका 48, तो प्रत्येक में 12 वर्ण हैं, तो ऐसे है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन भाव प्रधानम। अब ये व्याख्यानम, आख्यातम, कारकम या क्रियापदम भाव प्रधान है। अब कौन सा होता है भाव प्रधान यहाँ पर? तो भाव प्रधान जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है। कौन सा? आख्यातम। तो आख्यात होता है भाव प्रधान, और सत्ता प्रधान नाम को कहा गया है। तो क्रिया में जिसकी प्रधानता होगी वह आख्यात कहा जाएगा। हमने आपको पद बतलाए थे जो कि 4 थे, 4 पद बतलाए थे हमने आप इनसे पहले भी, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात वाले। तो ये वही है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो 4 पद जो है ये वही है। तो भाव प्रधान जो है यहाँ पर यह माना गया है आख्यातम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निरुक्ते एकस्य पदस्य बाह्यार्थम आदायकिम कांडम प्रवर्तते निघंटु दैवत निगम। अब हमने आपको पहले भी बतलाया था आचार्य यास्क जो इसके निरुक्त है, इसमें आता है ये वाले क्वेश्चन निघंटु वाला। 3 होते हैं ये वाले, निघंटुक, दैवत, निगम, ये 3 कांड हैं आपके इसमें। तो निगम कांड में अनेक अर्थों का एक शब्द होता है। निरुक्ते एकस्य पदस्य बाह्य अर्थमदायकीम कांडम प्रवर्तते, तो यह है निगम कांडम। तो निगम कांड में अनेक अर्थों का एक शब्द होगा और अनेकार्थिनी एक शब्दानी, जबकि निघंटु कांड में एक अर्थ को लेकर अनेक शब्द कहे गए हैं। एक अर्थम अनेक शब्दम। निघंटु का तीसरा कांड है दैवत कांड। तो इसमें ऋग्वेद के देवताओं का संग्रह किया गया है और उत्तर षटकम ही दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। तो एक पदस्य बाह्यार्थम आदायकीम कांडम प्रवर्तते आचार्य यास्क के निरुक्ते, तो यह है निगम कांडे। तो ये 3 कांडों में है, ये आप याद रखिएगा, निघंटुक, दैवत, निगम कांड ये वाले। इसके बाद है हस्तेन त्रैश्वर्यम प्रदर्शिते पेपला संहिता, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेदे, मादेदिन संहितायाम। तो त्रैश्वर्यम प्रदर्शिते, तो हाथ के द्वारा 3 स्वर का प्रयोग दिखाया जाता है। ये सारे आपको वेद जौस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें कोई शब्द जो होता है उसका अलग अलग बोलने का तरीका होता है। हाथ उसमें कहाँ पर होगा तो वो बतलाया जाता है। तो ये जो है इसमें हाथ के द्वारा 3 स्वर उदात, अनुदात और स्वरित का प्रयोग दिखाया गया है। तो किसमें है? यजुर्वेद की जो मादेदिन संहिता है इसमें। नेक्स्ट है किम भ्राता सदनाथम इति कस्मिन सूक्ते पठ्यते, ये वाला। नासदीय विषमित्र नदी समाद यमी या पृथ्वी सूक्ते, तो किस में है? और वैसे नहीं पता लगता है तो भ्राता जो है, भ्राता से आप समझ जाइएगा भाई बहन। भ्राता मतलब भाई। अब भाई बहन कौन से थे? ये वाले यम यमी। यम और यमी ये दोनों आपस में भाई बहन थे, और जो यमी जो थी इसकी बहन वो अपने भाई से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई जास में मना कर देता है कि ये जो नियमों के विरुद्ध है, भाई बहन कभी भी शादी नहीं कर सकते। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यम यमी संवाद सूक्त, और ऋषि इसकी वैश्वत, यम देवता, यम और छंत इसमें त्रिष्टुप है। तो भ्राता सदनाथम इति, ये जो वाली पंक्ति जो थी इसका संबंध था यम यमी संवाद सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने का। अब मिलान करने में हमने आपको पहले ही बतलाया था, जिसका पता हो एक बार उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे इसी का लगा लो, ये जो है माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या, ये वाले जो पंक्ति है, ये मंत्र जो है उसके अंदर से है ये लिया गया। तो अथर्ववेद में आता है सबसे पहला ही 12.1 में 12वें कांड का पहले सूक्त है ये पृथ्वी भूमि सूक्त, कि हम जो है ये भूमि हमारी माता और हम इसके पुत्र हैं, इस प्रकार की बात इसमें कही गई थी। तो सी का अब एक में देख लो कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब क्या है? यही हमारा सेंसर हो जाएगा, क्योंकि और तो है ही नहीं किसी में। सत्यवत धर्मचर, ये वाले वाक्य कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये है तैत्तिरीय उपनिषद में, ये वाला हो जाएगा। और ये तो हो ही गया है। सुलभ सूक्तम, तो सुलभ किसके अंतर्गत आता है? कल्प के अंतर्गत आता है। तो
ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। और ये नचिकेत वाला रह गया, नचिकेत उपाख्यान, तो ये कठ उपनिषद में है। कल्प कितने होते हैं ये भी हमने पहले बतलाया था आपको, कल्प 4 होते हैं। श्रोत्र गिरिय धर्म सुलभ सूत्र वो वाले। इसके बाद है निघंटु शब्देन उच्यते, वैदिक शब्दकोश निरुक्तम निधानम या कारकम। क्या है निघंटु शब्देन? तो निघंटु जो है वेद के शब्दों का एक कोश है जो 5 अध्यायों में बटा हुआ है। और आचार्य यास्क ने निरुक्त लिखा था जो कि 3 कांडों में है। तो आचार्य यास्क ने निरुक्त लिखा 3 कांडों में है, जो कि अभी हमने ऊपर बताया था आपको, नैघंटुक, नैगम, दैवत कांड। तो इसका संबंध कैसे है? वैदिक शब्दकोश से। निघंटु शब्देन उच्यते वैदिक शब्दकोश से। तो निघंटु वेद के शब्दों का एक कोश है, 5 अध्यायों में बटा हुआ है और 3 कांड है इसमें, आचार्य यास्क ने जो निरुक्त में बतलाए थे, निघंटुक, नैगम, दैवत कांड। नेक्स्ट है आपस्तम श्रोत्र सूत्रम केन विधेन से संबद्धम। अब ये शुक्ल, कृष्ण, सामवेद या अथर्ववेद, कौन सा? आपस्तम श्रोत्र सूत्र, इसका संबंध है। अब आपस्तम श्रोत्र सूत्र जो है इसका संबंध रहेगा आपका कृष्ण यजुर्वेद से। तो किससे संबंध है? आपस्तम श्रोत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद, इससे संबंधित है ये। आश्वलायन और कौशित की, आश्वलायन और कौशित की इनका संबंध है इसे ऋग्वेद से। लाटायन, द्रायन, मशक सूत्र, खादिर, जैमिनीय, ये सारे के सारे सामवेद से संबंधित हैं। वेतान श्रोत्र सूत्र, इसका संबंध अथर्ववेद से है। और कातायन और बोधायन, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपस्तम का संबंध हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट है निषाद धृतवर्तम इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते, वाक, वरुण, सूर्य, नदी सूक्ते। निषाद धृतवर्त। अब ये जो यहाँ पर मंत्र के अंदर से जो लाइन ली गई थी, तो ये ली गई थी आपकी वरुण सूक्त में से। तो ये वरुण सूक्त जो है इसमें से है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त, ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त वरुण सूक्त। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार पदार्थ। अब अन्नम भट्ट जौन के द्वारा रचित है तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा थी। अब तर्क संग्रह में पदार्थ बतलाए गए थे। कितने होते हैं पदार्थ? हमने आपको पहले ही बतलाया था। तो पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ होते हैं शब्द, ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, यही वाले होते हैं 7 पदार्थ। तो वही है, फिर आगे इनके भेद अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट तर्क संग्रह अनुसार विशेष। अब ये विशेष उसी में से है। अब विशेष कौन सा है? तो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषत्व अनंत, मतलब नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष तो असंख्य है, अनेक होता है। तो तर्क संग्रह के अनुसार विशेष क्या है? तो कौन सा बनेगा इसमें? नित्य द्रव्य वृत्ति है, ये वाला हो जाएगा। मतलब नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष तो असंख्य होते हैं, मतलब अनेक होते हैं। इसके बाद तर्क संग्रह अनुसार गुण, तो ये भी वही है। गुण कितने होते हैं? तो द्रव्य गुण वो वाला है, गुण 24 होते हैं। शब्दस अष्ट चत्वारिंशत् चतुः विंशति, विंशति मतलब 20, चतु 4, यही है फिर 24 ही होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुतव, द्रवतव, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये वाले। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने होते हैं? तो ये 24 माने गए हैं। इसके बाद है उत्क्षेपण, ये भी उसी में से है जो आपके हमने पदार्थ पढ़े अभी। तो ये उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये वाले। उत्क्षेपण क्या होता है? ऊपर की ओर फेंकना, आक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है कि चीज़ को सिकोड़ लेना, प्रसारण से फैला देना, गमन जाना। तो ये क्या थे? तो इनका संबंध किससे था? कर्म से था। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, जो कि कर्म हमने 5 पढ़े अभी, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। तो ये 5 होते हैं कर्म। तो ये भी वही है पदार्थ वाला ही। इसके बाद है गंधत्वम लक्षणम, गंधवती होना किसका लक्षण है? कल वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था। तो पृथ्वी जो इसका लक्षण है गंधवती होना, ऑप्शन ए वाला।
तो गंधवत्वम लक्षणम पृथिव्याः। यह नित्य और अनित्य दो प्रकार की होती है, जबकि जल शीत और स्पर्शवान होता है, रूप से रहित स्पर्श युक्त वायु होती है। पूर्व पश्चिम आदि के विभाग के कारण को कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। तो गंधवती होना पृथ्वी का बतलाया गया है। इसके बाद है उपमिति कर्णम। ये उपमिति क्या है? इंद्रियम पद ज्ञानम व्याप्ति या सादृश्य ज्ञानम। क्या है उपमिति? तो उपमिति का संबंध है सादृश्य ज्ञानम से। संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही वही है। तो सादृश्य ज्ञानम, उपमिति के कारण को उपमान कहते हैं और उस उपमान का कारण सादृश्य ज्ञान कहलाता है। तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति ही। तो यही हो जाएगा इसका सादृश्य ज्ञानम। इसके बाद है संख्या मते मूल प्रकृति विकृति ही। संख्या मते मूल प्रकृति वर्तते, विकृति है विकृति प्रति विकृति ही, और या न प्रकृति न विकृति ही। क्या है मूल प्रकृति? तो विकृति को, ये जो विकृति ही जो है इसको माना गया है। मतलब संख्या में मूल प्रकृति को विकारित बतलाया गया था। महत अहंकार और पंच तन्मात्रे प्रति प्रकृति और विकृति ये दोनों हैं, और 16 तत्वों का समुदाय केवल कार्य है। और पुरुष को क्या था बतलाया गया था? वो न तो प्रकृति है न ही विकृति है। और इन दोनों का संयोग क्या बतलाया गया था? अंधे और लंगड़े के समान पंगु अनबत। इसके बाद है संख्या मते प्रमाणम इष्टम। प्रमाण है, अब कितने होते हैं संख्या के अनुसार प्रमाण? तो संख्या मते प्रमाण। तो संख्या मते क्या हमने आपको बतलाया था एक वाला कि जैसे संख्या है इसमें 3 अक्षर है, इनको लगा लो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? त्रिविधम। संख्या के अनुसार प्रमाण कितने हैं? 3 हो गए, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ तक संख्या 3 से मिलकर बना, जैसे स अ 1 हो गया, ख 1 हो गया, या 1 हो गया। तो ऐसे आप अपनी मर्जी के अनुसार जो वो याद रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जब बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं, पता नहीं लगता न्यायिक कितने माने थे, संख्या में कितने हैं, न्यायिकों में कितने हैं, मतलब सब में अलग अलग बतलाए गए हैं। तो ऐसे आप अपनी मर्जी के अनुसार जो है इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है संख्या कारिकाया कर्ता। अब संख्या कारिका किनकी है? ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका, क्योंकि आचार्य सदानंद का तो वेदांत सार था, कपिल मुनि का संख्या दर्शन था। तो इस प्रकार से संख्या कारिका जो करता है कौन थे? तो ये थे ईश्वर कृष्ण, जो कि ऑप्शन बी में है, इनकी थी ये, क्योंकि गौतम जो मुनि इनके न्याय सूत्र थे। नेक्स्ट है वेदांत सार ग्रंथ से करता, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है वेदांत सार। तो कौन है वेदांत सार के? आचार्य सदानंद। ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका भी हमने पढ़ी है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र हैं, और ये सुरेश्वराचार्य, इनको नैष्कर्म्य सिद्धि का कर्ता माना गया है, और योग के लिए महर्षि पतंजलि मुनि को जाना जाता है। इसके बाद है अनुबंध। अनुबंध होते हैं, अनुबंध चतुष्टयम, उसका क्वेश्चन है ये अनुबंध वाला, 4 होते हैं। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन वाला, तो ये वेदांत सार में है। तो वेदांत सार जो है उसके अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है जीवन मुक्ति। कस्मिन दर्शने स्वीक्रिय थे? ज्ञान बोध चारवाक या वेदांत दर्शने। कौन सा जीवन मुक्ति का क्वेश्चन है? और जीवन मुक्ति का संबंध जो है वेदांत से है, तो ये वेदांत दर्शन से संबंधित है। 2 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई थी, एक तो जीवन से मुक्ति और एक विदेह से मुक्ति। जीवन मुक्ति पुरुष समस्त राग द्वेष से रहित संसार में रहते हुए कल्याण करता हुआ अनासक्त रहता है, और विदेह मुक्ति पुरुष शरीर पात होने पर मुक्त हो जाता है। मतलब ये 2 प्रकार की थी जीवन मुक्ति का क्वेश्चन है। ये 2 प्रकार की होती है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। इसके बाद है व्याकरण शास्त्र अनुसार पद संज्ञकम भवति। अब पद वाक्य है योग्यताकांक्षी युक्त सुप्तिगंतम तुल्य प्रतनम या स्वर्ण स्थानम। क्या है पद संज्ञक? अब पद संज्ञक क्या है? ये आपका संज्ञा प्रकरण में आता है सूत्र 1। कौन सा? सुप्तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है।
तो पद संज्ञा वाला यही है शुभ तिङंतम पदम। यतित वाक्य वाला है योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पद वाक्यम। और ये तुलस्य पर्तन में ये स्वर्णम वाला है, स्वर्ण संज्ञा करने वाला। तो इसका और ये सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला है। तो मतलब तो यही है इसमें शुभंत और तिङंत वाला। शुभंत जो आपके 21 होते हैं और तिङंत 18 होते हैं, वही है। नेक्स्ट है अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह। अब कौन सा समास है इसमें अधिहरि में? सुर में देख सकते हैं, सुर में अव्यय उपसर्ग आ गया इसमें, तो इसका मतलब अव्ययभाव समास है इसमें, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब जब इसका अलौकिक बनाएंगे तो क्या बनेगा? अधिहरि हरिगी आदिशु, यही बनता है इसका। तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा, हरिगी आधिशु, ये वाला। हराउति ये लौकिक विग्रह हो जाएगा, हरिगी आदिशु ये अलौकिक हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें, अव्यय विभक्ति स्मृति सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है विष्णु में। अब अत्र संज्ञा परिवर्तित है, घी संयोग नदी या प्रगृह संज्ञा क्या होती है विष्णु इमव में संज्ञा? तो विष्णु इमव इसमें क्या है, जो सूत्र आता है इद द्वे द्विवचन प्रगृह वो वाला, तो क्या करता है उसमें? प्रगृह संज्ञा करता है वो। तो इस प्रकार से तो यही हो जाएगा, क्योंकि शेषो घ्या से तो घी संज्ञा होती है, हर से ई वो वाला की करता है, अब वो तो है ही नहीं इसमें। और युस्तराक्ष नदी से वो होती है नदी संज्ञा, और हलो अनंतर संयोग के द्वारा संयोग संज्ञा होती है। तो इसमें क्या है, ये जो है आपका प्रगृह संज्ञा इसमें होगी। नेक्स्ट है वसट, इसके योग में विभक्ति होती है, वसट योगे का विभक्ति भवति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। तो इसमें भी एक सूत्र आता है, हमने आपको पहले बताया था, अगर आपने कारक प्रकरण जहाँ देखा है जब हमने कराया था, तो इसमें सूत्र आता है कि नमे स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट, ये वाला। तो इन सारों के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, तो यही हो जाएगा इसमें इंद्राय वसट। नेक्स्ट है कृत तदित समासस्य, कृदंत तदित और समास की क्या होती है? नदी संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, गति या सर्वनाम संज्ञा क्या होती है कृदंत तदित और समास की? तो इसमें सूत्र भी है कृत तदित समासस्य क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि अर्थवद अधातुर प्रत्यय इससे भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, लेकिन वो दूसरों करेगा या कृदंत तदित और समास की करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। और इसका तो हम ऊपर हमने अभी देखा ही है, युस्तराक्ष नदी वाला, गतिश्चा से गति संज्ञा, से सर्वनाम स्थान से अभी हमने पढ़ा सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला। तो ये कृत तदित समास जो है कृदंत तदित और समास में करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है नदी मानो अनुवसिता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे क्रम प्रवचने संज्ञा भवति। सूत्र है, अब प्रथमा पंचमी तृतीय सप्तमी अर्थे नदीम अनुवसिता सेना, शायद ये अभी आपके स्टेट के एग्जाम में भी आया हुआ था ये वाला उदाहरण। तो इसका संबंध किससे था? तृतीय से था, तृतीय अर्थ से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इसमें। तो तृतीय के अर्थ में अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होकर नदी में तृतीय भक्ति होती है। नदीम नदी जो है ये वाला, तो नदी मानवसित सेना, तो तृतीय अर्थ है सूत्र से तृतीय के अर्थ में अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होकर नदी में तृतीय भक्ति होती है। तो यहाँ पर सह युक्त या प्रधाने जो सूत्र है, इससे सह शब्द लक्षित होता है कि नदी के साथ सेना संबंधित है, तो तृतीय अर्थ है। इसके बाद है हरिहरो इत्यत्र समास विधायक सूत्रम। हरिहरो में अब यहाँ से आप एकदम से पहचान ही जाओगे, द्वंद्व समास में से है ये। अब कौन सा सूत्र है यहाँ पर, इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो द्वंद्व की आजादंतम अल्पस्तरम या निष्ठा, कौन सा लगेगा इसमें? हरिहरो में हरिचा हर्चा। अब द्वंद्व समास में घी संज्ञा शब्द पूर्व में प्रयुक्त होता है, और हरिहरो का जो लौकिक विग्रह बनेगा हरिचा हर्चा ये बनेगा, और अलौकिक विग्रह हरिसु हर्षु ये वाला होगा। तो इसमें चा अर्थ है द्वंद्व, उससे समास हुआ। और यहाँ पर पूर्व प्रयोग में समस्या है कि हरि का पूर्व प्रयोग हो या हर का पूर्व प्रयोग हो, तो इसलिए द्वंद्व की जो सूत्र है इससे हरि का पूर्व प्रयोग हुआ है, तो ये वाला फिर इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्याधिकरण बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण जिसमें दोनों विभक्ति एक जैसी होंगी, प्रथमा है तो प्रथमा, द्वितीय है तो द्वितीय, और व्याधिकरण में अलग अलग होंगी। अब इसमें कौन सा है? अब बहुब्रीहि समास वहाँ पर होगा जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होगा, तो फिर वो कौन से वाला है? इसमें व्याधिकरण। दोनों में अलग अलग विभक्ति होनी चाहिए। तो प्राप्त उद कहाँ ग्राम है? पीताम्बर है हरि। वीर पुरुष कहाँ ग्राम है? अब इसमें एक अलग है, कौन सा? तो ये वाला अलग है। कंठे कल है, कंठे की कालसु, ये बनता है इसका विग्रह है। और लौकिक कंठे कालोयशस है, तो इसमें कंठे में सप्तमी विभक्ति है और काल है प्रथम विभक्ति का है, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति हो गई। तो इसका मतलब फिर यही है इसका, कंठे काल है व्याधिकरण का, क्योंकि व्याधिकरण वहीं पर होगा जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होगी। नेक्स्ट है चर्मणि द्विपिनम हंति, ये वाला उदाहरण है। तो अत्र चरम शब्द आदौ कथम विभक्ति प्राप्त हेतु आपादान कर्मणि असंप्रदान में। चर्मणि द्विपिनम हंति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका संबंध किससे है? हेतु तृतीय में। चरम शब्द में वर्तमान में, वैसे तो सप्तमी विभक्ति का है ये। तो चर्मणि द्विपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम, ये वाले उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाक्य में चरम शब्द में वर्तमान में सप्तमी है। सर्वप्रथम इसमें हेतु सूत्र से तृतीय प्राप्त थी, क्योंकि चरम के लिए हनन व्यापार करता है, चमड़ी के लिए तो मारता है, और इसलिए हेतु का बाद करके निमित्तात् कर्म योगे जो वार्तिक है उसका प्रयोग होता है इसमें। निमित्तात् कर्म योगे इसमें है नहीं दिया गया, तो लेकिन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है निमित्तात् कर्म योगे, ये वाला सूत्र आता है ज़्यादातर तो एग्जाम में। निमित्तात् कर्म योगे, ये वाला सप्तमी विभक्ति में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग मान के चलो 99% आ ही जाता है। तो ये हेतु अर्थ में तृतीय है, यहाँ पर सप्तमी तो है नहीं इसमें। तो निमित्तात् कर्म योगे अत्र चरम शब्दे आदौ कथम विभक्ति प्राप्त हेतु तृतीय, क्योंकि चरम के लिए हनन व्यापार करता है, तो इसलिए हेतु को बाद करके निमित्तात् कर्म योगे वाला जो सूत्र है इससे सप्तमी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अव्यभाव समास से सहस्य सह केन सूत्रेण विधीयते। सह को सह करने वाला सूत्र कौन सा है? अव्यभावश अंचय अव्यभाव चय काले न स्तदिते, अव्यभाव समास की बात है, सह को सह होता है। तो ये जो होगा ये अव्यभावे जो एक काले है, ये वाला सूत्र इसके द्वारा होता है। तो सह के स्थान पर स आदेश करता है ये वाला, जैसे स हरि, स हरि आता है एग्जाम में, उदाहरण भी आता है ये वाला तो कई बार। हरे सादृश्यम किस अर्थ में यहाँ पर अव्यभाव समास हुआ है? सदृशता अर्थ में। तो ऐसे तो स हरि हरे है सादृश्यम, हरि की आदिश हो, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने का। तो इसका भी जिसको पहले पता हो उसी का मिलान करके देख लो एक बार। अब इसमें देखें तो जैसे पहले ही है अलोन्त्यात् पूर्व उपदा संज्ञा करता है, तो ए का इसमें देख लो फिर ए का 4 में, ए का 4 कौन सा है? अब ए का 4 अगर इसमें देखते हैं तो सिर्फ यही है ऑप्शन सी वाला, और तो है ही नहीं, यही से आंसर हो जाएगा। अलोन्त्यात् पूर्व से उपदा संज्ञा होती है। मानवकन पंथानम पृष्ठि, अब इसका उदाहरण कौन सा है? तो एकथितम च सूत्र के अंतर्गत जो 16 धातुएं हैं आती हैं उसमें से है प्राजेर 16 है, ये वाला सूत्र का उदाहरण कौन सा है? परावसर पूर्वक जी धातु ऐसे अर्थ में हो तो उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा अध्ययनात् पराजिते, ये वाला। और विशेषण विशेषण बहुलम, ये किस में होता है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में होता है, तो ये वाला उदाहरण है इसका नीलोत्पलम। तो ऐसे हो जाएगा फिर इसका यहाँ पर मिलान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इसमें ऐसे ही आ जाए मिलान करने में, या फिर ये अलग अलग पूछ लिए जाए कि कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है या कौन सा उदाहरण किसका है। इसके बाद है ध्वनि नियमेषु द्वितीय का गण्यते। तो ध्वनि नियम में कौन सा आता है द्वितीय नंबर पर? तो इसमें देखें तो ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर ऐसे होते हैं, यही 3 जाने जाते हैं ध्वनि नियमों के लिए। तो पहले नंबर पे तो ग्रीम ही हो गया, दूसरे पे ग्रासमान और तीसरे पे वर्नर आते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? यही हो जाएंगे ग्रासमान।
इसके बाद है ज्ञात सारः खलु एक है संदिग्धे कार्यवस्तुनि इत्युक्ते कुत्तरस्ति। अब ये नैषधीयचरित रघुवंश महाकाव्य या भट्टिकाव्य, मतलब कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो संबंध अगर हम देखते हैं तो यह है आपका शिशुपाल वध महाकाव्य में से, जो कि ऑप्शन सी में है। और महाकाव्य माघ काव्य महर्षि माघ का कौन सा था? शिशुपाल वध महाकाव्य, वो वाला जो कि भृतृ के अंतर्गत आता है और 20 सर्गों में है। तो उसमें आता है ज्ञात सारः खलु एक संदिग्धे कार्यवस्तुनि, श्लोक है उसके अंदर से है यहाँ पर ये लिया हुआ। नेक्स्ट है वैशंपायन वृत्तांत कुत्तर प्रणीत है। 10 कुमार चरिते, मृच्छकटि, कादम्बरी, हास्य चरिते, वैशंपायन। अब वैशंपायन जाओ महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, इसमें आता है वैशंपायन तोता वाला, तो जिसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक उनके 3 जन्म की कथा है, तो उसी में आता है वैशंपायन वृत्तांत। तो इस प्रकार से यही हो जाएगा इसमें सी आंसर। जाबाली मुनि आश्रम, छो सरोवर, पंप सरोवर, ये सारक का वर्णन हुआ है इसमें। इसके बाद है एक और रसा करुण निमित्त भेदाद भिन्न ये मुक्ति कुत्र उपलब्ध थे। करुणासी माना था बस एक, बाकी और तो सारे फीके हैं इसके सामने। तो महर्षि भभूति ने बतलाया था ये उत्तरामचरितम में, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी तृतीयांक में। एक और रसा करुण निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक युवाश्रित विवर्तान, वो वाला। इसके बाद है मेघदूते यक्ष कुत्तरभस्ति चक्रे। मेघदूत में यक्ष जो थे इनको श्राप दे दिया गया था धनपति कुबेर के द्वारा, क्योंकि काम सही से नहीं कर रहे थे। इनका काम था सुबह सुबह एक फूल अर्पित करने का, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया क्योंकि उसी समय इनके विवाह हुआ था, तो इस कारण से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। तो ये क्या है अपनी चालाकी से, मतलब जो काम सुबह करना था उसको शाम को ही कर देते थे, क्योंकि अर्पित करने का काम था तो ये शाम को ही कर देते थे उस काम को। और एक दिन उसके अंदर भंवरा जो है बंद हो जाता है फूल के अंदर, और अगले दिन जब ये कुबेर उसको खोलते हैं फूल को तो उनके हाथ पर काट जाता है। अब उसकी सारी चालाकी पता लग जाती है कि ये क्या कर रहा था, तो इनको श्राप दे देते हैं। तो इनको 1 साल के लिए श्राप दिया गया था। फिर ये रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं अपनी प्रियतमी से दूर। और जब ये दूर हो जाते हैं तो फिर ये मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं, मतलब अपनी पत्नी जो थी उसके हालचाल पूछने के लिए दूत के रूप में भेजते हैं कि तुम उसका संदेशा लेकर आओ कि वो कैसी है। तो इस प्रकार की घटना है इसमें, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए से। तो रामगिरी जो पर्वत था वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मिलान करने का। तो यहाँ पर भी जिनके द्वारा जौन सा लिखा गया है उसी का मिलान करना है। अब मुद्रा राक्षस जब विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है जो मुद्रा, ये राक्षस के पास अंगूठी थी तो उसी के नाम पर है इसका नाम। ये वेण संहार द्रौपदी जो थी उनकी चोटी का संहार करना ही इसके ऊपर नाम था। ये महाभारत से लिया गया है। और जो भट्टनारायण है इनके द्वारा रचित है ये, और जो कि 6 अंकों में है। और रत्नावली नाटिका है। श्रीहर्ष ने 3 काव्य जो लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और ये नागानंद नाटक। तो रत्नावली नाटिका है और नाटिका में से 4 अंकों में होगी, तो इस प्रकार से इसका ये वाला हो जाएगा। और शकुनवास दत्तम महर्षि भास जो उन्होंने 13 नाटक लिखे थे तो उसमें है शकुनवास दत्तम और 7 अंकों में है, तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। अब इसमें आप देख लेना इसमें कौन सा बनेगा। नेक्स्ट हमारा किरात अर्जुनीय किराता है। किरात अर्जुनियम किनका है? महर्षि जो भारवियन के द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम। किरात और अर्जुन, किरात इसमें प्रतिनायक के रूप में है, नायक इसमें अर्जुन थे। अब किरात कौन है? युधिष्ठिर, वनेचर, अर्जुन या शिव। तो किन के लिए आया था किरात शब्द? तो आया था भगवान शिव के लिए, क्योंकि भगवान शिव जो है ये अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध क्यों करते हैं? इनकी परीक्षा लेने के लिए। फिर उसके बाद जब ये इनको प्रसन्न कर देते हैं, युद्ध में हरा देते हैं, तो ये पाशुपत अस्त्र देते हैं इनको, अर्जुन को। तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है इसमें। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गस्ती पुरह श्रीरम धावती पश्चात समस्थितम चेत है। अब ये वाला भी था, श्लोक के अंदर से लाइन है यहाँ पर। तो कर्णव, गौतमी, दुष्यंत, सारंगराव किनकी थी उक्ति? तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी से। तो दुष्यंत की थी ये। गस्ती पुरह श्रीरम धावती पश्चात समस्थितम चेत है। चिनांशुकम इव केत है प्रतिवातम नियमानस्य
ऐसे आया था विज्ञान शकुंतला में, प्रथम अंक में 34वें नंबर का श्लोक है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो उक्ति किन की थी? राजा दुष्यंत की। इसके बाद है त्रयम एतत् बृहत्त्रयम् गण्यते। अब बृहत्त्रयी लघुत्रयी ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ जाते हैं। तो बृहत्त्रयी में 3 आते हैं। अब वो कौन कौन से थे? तो यही थे ऑप्शन ए वाले, किरातार्जुनीयम, यशश्चरितम और शिशुपार्वतम। लघुत्रयी भी आता है एग्जाम में। लघुत्रयी के लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है। अब उनके भी 3 थे। कौन कौन से 3 थे? तो एक तो जो है आपका ये रघुवंश महाकाव्य था, कुमार संभव था और मेघदूत था। इसमें तो है नहीं ये, तो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत वो वाले थे। नेक्स्ट है मग्नस्य दुखे जगतः हिताय इति कस्य वर्णनम। अब ये पाटलिपुत्र, सुधोधन, उद्यान या देवदत्त। मग्नस्य दुखे जगतः हिताय, इसका संबंध इनमें से किससे था? तो इसका संबंध था सुधोधन के पुत्र गौतम बुद्ध के लिए। तो सुधोधनस्य पुत्र ये वाला हो जाएगा इसमें। बुद्धचरित जो उसमें से है, और बुद्धचरित जो है महर्षि अशोक उनके द्वारा रचित है, उसमें से था जिसमें जो महात्मा बुद्ध जो है उनके जीवन चरित्र के बारे में बतलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला भी। बाण है कवि नाम यह चक्रवर्ती, ये उक्ति है कालिदासेन, माघेन, शोडलेन या श्रीहर्षेन, किनसे संबंधित है? बाण है कवि नाम यह चक्रवर्ती, तो जो आचार्य शोडल है उनके द्वारा रचित है, तो शोडल के द्वारा रचित है। और किसकी प्रशंसा में थी? महर्षि बाणभट्ट की प्रशंसा में। किरातार्जुनीय प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति, ये भी महत्वपूर्ण है। ये वाली क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो किरातार्जुनीय के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वो लक्ष्मी को संबोधित है। और ये तो बात लास्ट की है। आप शुरुआत की बात करें तो इसका प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से होता है, क्योंकि अगर प्रारंभ पूछ लिया जाए तो शुरुआत जो होती है श्री शब्द से और लास्ट में है लक्ष्मी। तो सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋक् स्थान पुर्यत अविरुद्ध विरुद्धा व यम तिरोधात्मक क्षमः आस्वादंकुर कुरकंदः सह असौ भाव है। तो इति सम्मत है। सात्विक, संचारी, स्थायी भाव, अनुभाव, किसके बारे में थे ये? तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा आपका स्थायी जो भाव हैं, और स्थायी भाव जो है यहाँ 8 बतलाए गए थे। तो ये उसमें से है साहित्य दर्पण में से, आचार्य जो विश्वनाथ उनके द्वारा जो रचित है। तृतीय और परिच्छेदों में है, तो तृतीय परिच्छेद में है ये। अविरुद्ध विरुद्धा वायम तिरोधात्मक क्षमः आस्वादंकुर अंशौ भाव है स्थायी इति सम्मत है, ये वाला। इसके बाद है सबकिया नायिकाया कतिभेदः, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश या अष्टादश, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबकिया नायिका 2 प्रकार की होती है। अब मतलब ये कितने प्रकार की है? तो इसका संबंध है 13 से। 13 प्रकार की होती है। सविया कह लो या फिर सबकिया कह लो, तो ये 13 प्रकार की होती है। मुग्धा 1 होती है, मध्या, धीरा, अधीरा, धीर और अधीरा, और जिसमें ज्येष्ठ, कनिष्ठ ये वाली हो गई 6। प्रगल्भ, इसमें आ जाएंगे आपके धीरा, अधीरा, धीर, अधीरा, ज्येष्ठ और कनिष्ठ ये वाली 6 ये हैं। तो मतलब 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 होती हैं, ऐसे थी। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।